अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, बाज़ का ऐसा होता है कि हम वाशिंग पाउडर बड़ा अच्छा बना रहे होते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी का वाशिंग पाउडर बना रहे होते हैं। उसके अंदर तमाम ज़रूरी अज्जा या जो भी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वाशिंग पाउडर की, वो सब चीज़ें डाल रहे होते हैं। वाशिंग पाउडर की एडी भी ठीक होती है, टोटल अल्कली भी ठीक होती है, पीएच भी ठीक होती है, और इसके साथ साथ हम उसके अंदर एंजाइम, वाटर सॉफ्टनर, ऑप्टिकल ब्राइटनर, ईच एंड एवरीथिंग, हर परफेक्ट एक वाशिंग पाउडर बना रहे हैं। जस्ट मैं कह रहा हूँ एक परफेक्ट फार्मूला है। तो फिर भी हमें मार्केट से कंप्लेन आ जाती है जी कि आपका वाशिंग पाउडर ठीक नहीं है, या आपके वाशिंग पाउडर के अंदर कोई मतलब अ, कोई भी मसला है, काम नहीं सही कर रहा। तो अच्छा, ये कंप्लेन या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आपका वॉशिंग पाउडर तो बहुत ज़बरदस्त है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका वॉशिंग पाउडर किसी काम का नहीं है, मतलब बहुत कम है। तो इस मसले को, इस कंप्लेन को टैकल करने के लिए मैं आज आपके पास एक सोल्यूशन लाया हूँ। अच्छा, पहले तो असेस करते हैं कि जब ऐसी कंप्लेन आए कि एक बंदा बहुत कह रहा है जी अच्छा है, और एक बंदा कह रहा है जी हमारा वॉशिंग पाउडर अच्छा नहीं है, तो फिर आपका फ़ौरन आपका जाना चाहिए ज़हन कि यार फार्मूला तो ठीक है मेरा, परफेक्ट है, एडी भी हमने की थी ठीक है, टोटल एल्कली भी लैब में टेस्ट की थी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? फिर आपने ये देखना है कि क्या आपके वॉशिंग पाउडर के जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के दौरान तो कोई मसला नहीं आ रहा, कहीं इसका मिक्सिंग का इशू तो नहीं है? तो ज़्यादा चांसेस फिर इस सूरत में यही होता है कि आपके वॉशिंग पाउडर की मिक्सिंग ठीक नहीं हुई शायद, ठीक है? तो अब इस मसले को कैसे टैकल करना है? इस चीज़ को हल करने के लिए हमें असूली तौर पे चाहिए कि जब भी हम एक बैच बनाते हैं, उस बैच को की मिक्सिंग चेक करें। उसकी मिक्सिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मिक्सिंग नहीं चेक कर रहे हैं आपके बैच की कि मिक्सिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई, तो ये फिर आपको फौरी तौर पे इसको करना चाहिए, वरना फिर आपके मसाइल आगे मार्केट से फिर कंप्लेंट्स आएँगी इस हवाले से। तो इस मिक्सिंग को चेक कैसे किया जाता है, इस पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज हम उसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएँगे कि मिक्सिंग को कैसे चेक करते हैं। अभी थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। कैसे मिक्सिंग चेक करनी है जी? आपने एक बैच बनाया, आपने उसमें से 2, 3 या 4 जितने ज़्यादा मैक्सिमम सैंपल ले लेने हैं, मुख्तलिफ जगहों से सैंपल लेके उसकी आपने बल्क डेंसिटी करनी है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है मिक्सिंग चेक करने का। तो आपने क्या करना है, चारों सैंपल की सैंपल 4 सैंपल्स ले लेने हैं और चारों सैंपल्स की बल्क डेंसिटी करनी है। अगर आपकी बल्क डेंसिटी 20 प्लस प्लस माइनस 20 की रेंज में आ रही है, प्लस माइनस 20 ग्राम पर लीटर की रेंज में आ रही है, ये यूनिट है इसका ग्राम पर लीटर में आपने मेजर करना है इसको, ठीक है? तो प्लस माइनस 20 की रेंज में आ रही है तो फिर देन आपकी मिक्सिंग ठीक है। अगर आपकी बल्क डेंसिटी इस रेंज में नहीं आ रही तो फिर आपकी मिक्सिंग ठीक नहीं है, फिर आपने उसको दोबारा मिक्स करके दोबारा उसको मतलब रिसाइकल करके उसको दोबारा तैयार करके तो दोबारा पैक करना। उस वक्त तक आपने पैक नहीं करना जब तक आपकी मिक्सिंग ठीक ना हो, जब तक आपकी बल्क डेंसिटी सेम ना है चारों सैंपल्स की। ये है शॉर्टकट तरीका मिक्सिंग चेक करने का। वैसे तो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप 4 सैंपल्स जो ले रहे हैं, उनकी पहले बल्क डेंसिटी करें, ठीक है? बल्क डेंसिटी सेम होने के बाद फिर उनकी आप एडी भी चेक करें कि इनकी एडी भी क्या चारों सैंपल्स की ठीक है कि नहीं ठीक। अगर चारों सैंपल की एडी भी ठीक होगी तो फिर समझेंगे कि आपका वो मसला मतलब ये है कि फिर वो परफेक्ट मिक्सिंग होगी। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि बल्क डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। किसी भी सैंपल की, किसी भी बैच जो आप बनाते हैं आप सरफ का, उसकी बल्क डेंसिटी कैसे मेजर करनी है। तो बल्क डेंसिटी क्यों अहम है, ये भी एक बड़ा अहम टॉपिक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये इसलिए बल्क डेंसिटी करना जरूरी है कि हम चेक करते हैं कि आया कि है जो हमने पाउडर बनाया है, जो हमने बैच बनाया, उसकी मिक्सिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम बल्क डेंसिटी के 3-4 सैंपल करते हैं और ये देखते हैं कि आया कि उनके सैंपल जो बल्क डेंसिटी की है वो बराबर है कि नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा फर्क होगा बल्क डेंसिटी में, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी बल्क डेंसिटी सेम नहीं आई, ज्यादा फर्क है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि हमारा जो पाउडर है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ, उसकी मिक्सिंग ठीक नहीं हुई, तो उसको मिक्सिंग दोबारा करने की जरूरत है। अच्छा, पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें लैब स्केल के ऊपर मैंने बताया था कि बल्क डेंसिटी कैसे करनी है। आज मैं आपको इंडस्ट्री में खड़ा था यहाँ पर अभी, मतलब विदाउट लैब के बगैर जो आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है उसके साथ मैं आपको बल्क डेंसिटी करना सिखाऊंगा। आए जरा सैंपल पहले लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले एक काम करना है हमें, आए प्लीज कम। पहले हमने ये करना है, अच्छा बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या है सर? वॉल्यूम मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर में बल्क डेंसिटी को मेजर करते हैं। अब हमें दो चीजें चाहिए। आपका वॉशिंग पाउडर सैंपल है, उसका हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, मैस पता होना चाहिए, वजन ग्राम्स में, ठीक है ना? अच्छा, ग्राम्स मेजर करने के लिए तुम्हारे पास वेट स्केल है, अब वॉल्यूम कैसे मेजर करें, ये अहम सवाल है। हाँ, निशान, लेकिन ये अब हमारे पास चूंकि वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर नहीं है जिसके ऊपर वो निशान लगे हुए हैं, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है? अब पहला पहला काम ये करेंगे हम कि इस गिलास का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है? जब इसका वॉल्यूम निकल आएगा फिर इसके अंदर हम पाउडर डालेंगे और पाउडर डाल के उसको हम फिर फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। अंडरस्टैंड, समझ लगी आपकी? फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास, ठीक है? देन वी टेक पाउडर इन दिस एंड टेक measure its weight in grams, okay? Grams, okay. Then we will put these two values in formula and we will get bulk density. Okay, density that time I हाँ found. हाँ, and the formula of bulk density is mass divided by volume. Volume. Okay, you understand? Yes, yes. अच्छा, Before I. अब इसका वॉल्यूम निकालने लगे हैं हम, ठीक है? क्या करेंगे, अब हमें एक चीज पता है कि ये जो पानी है ना, पानी
मौलाना साहब ये पानी जो होता है, पानी की डेंसिटी होती है 1000 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि 1000 ग्राम 1000 ml में आएगा, या 1000 लीटर कह लें, या 1000 मिली 1 लीटर कह लें, या 1000 ml कह लें। मतलब अब मुझे जो समझ आई बात की, आपको थोड़ा सा मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर नहीं, वो ये है कि इस 1 लीटर के अंदर कितने ml हैं? 1000 ml है, और इसके 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब हम ये इसमें ग्राम्स में वजन करेंगे, जितने ग्राम आएंगे इसका मतलब है गिलास का वॉल्यूम उतने ही ml है, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसके हम पहले हम जीरो करेंगे, इसको वेट स्केल पे हैं, ये जीरो कर दिया। अच्छा, ग्लास का जो वजन है उसको मैंने जीरो कर लेना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम पानी डालने लगे हैं। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि जितना हमने पानी डाला है ना उतना ही फिर बाद में पाउडर डालना है, ताकि सेम सेम रहे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्यूरेसी में फर्क आ सकता है, बिल्कुल मुंह तक, हम इसको मुंह तक ही भरता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और इधर से भर गया, चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लेवल नहीं है सरफेस का सीधा, तो इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेसी में फर्क आएगा, लेकिन हम करीब करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये आ गया जी 468 ग्राम्स, 468 ग्राम्स आए हैं, ये इधर जरा फोकस करें, नजर आ रहा है। अच्छा, अब 468 ग्राम्स हमने निकाल लिए, पानी का वजन कितना आया? 468 ग्राम्स। अगर हमें पता है कि वाटर की जितने ग्राम होंगे उसके उतने ही ml होंगे, तो इसका मतलब है इस गिलास का वॉल्यूम कितना हो गया? 468 ml। ओके, वॉल्यूम निकला है गिलास का। अब हम इसमें पाउडर डालेंगे और वो हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। 468 ml नोट डाउन। हाँ, ओके, इसको गिरा देते हैं अब हम। अच्छा, ओके, अब इसका सैंपल लेते हैं, यहाँ से सैंपल ले लें यार, बस ठीक है। अच्छा, इसमें ना आ जाए पास। अब हम ये सैंपल लेने लगे पाउडर का। अच्छा, जितना हमने पानी डाला था उतना ही हमने पाउडर डालना है। अच्छा, इसको टैप नहीं करना, इसको प्रेस नहीं करना, ऐसे लूज रखना है। डालें 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 और डालें डालें, भर दें, बड़े मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, डालने के बाद ना इसको हमने क्या करना है, ऐसे ना किसी प्लेन सरफेस के साथ ऐसे करना है। ये लेवल हो गया हमारा, मतलब ये तकरीबन उतना ही है जितना पानी था। अब आ जाए जी, इसका वजन नोट कर लें, कापी पेन से लग रहा है तो देख लें कोई, या कैलकुलेटर से पकड़ लेते हैं। अच्छा, वो पहले से जीरो किया हुआ था, इसका वजन आया जी 286 ग्राम। अब हमारे पास मैथ ग्राम वजन कितना आ गया? 286 ग्राम। वॉल्यूम कितना था? 468। अच्छा, 468 वॉल्यूम था और वजन आ गया 286। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या था बल्क डेंसिटी का? द फार्मूला ऑफ बल्क डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सादा अल्फाज में क्या लेंगे? ग्राम्स डिवाइडेड बाय ml, ठीक है। ग्राम्स कितने हैं? 286, कैलकुलेटर से करें, 286 डिवाइडेड बाय 468, 68 नहीं 0.61। तीसरा वर्ड क्या? 611, ठीक है ना। अच्छा, 611 ये आ गया हमारे पास, यूनिट आ गया ग्राम पर मिलीलीटर, ये हमारी डेंसिटी आएगी। अब इस हम यूनिट को नॉर्मली जो स्टैंडर्ड यूनिट बल्क डेंसिटी के लिए यूज होता है वो होता है ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, 611 बस, ठीक है ना। तो 611 ग्राम पर लीटर इसकी बल्क डेंसिटी आएगी। वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट बल्क डेंसिटी। तो इसके अब हमने क्या करना है? अब जब हम बैच बनाएंगे हम 4 सैंपल लेंगे मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से लेने, एक जगह से नहीं लेने, एक जगह से ले लिया किस जगह से। अच्छा, उन चारों की बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करना, उनकी भी ले आए, हाँ उनके भी ले आए, वो भी, हाँ उसकी भी करें इसी में से, इसको निकाल के ना अच्छी तरह साफ करके ले। अच्छा, तो वो क्या करेंगे? चारों की देखेंगे बल्क डेंसिटी। मौलाना साहब, अगर चारों की बल्क डेंसिटी हमारी अगर सेम होगी, अब सेम से मुराद क्या है? ये भी एक सवाल है कि कितनी सेम हो, बिल्कुल ही 611 हो या 615 हो, कितनी वेरिएशन होनी चाहिए। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लस माइनस 20-25 हो जाए तो बेहतर है, फिर समझे आपकी मिक्सिंग ठीक है। इससे ज्यादा अगर फर्क आ रहा है तो फिर मिक्सिंग ठीक नहीं, फिर दोबारा बैच की मिक्सिंग करें। ओके, Yes, I gave your main account. हाँ, If and the first product same this like again a product like this any okay not any maybe the height or down you again अगेन मिक्स, हाँ आई मीन टू से दैट, हाँ इसको बिल्कुल प्लेन कर लें ऐसे, हाँ बस ऐसे। अच्छा, ठीक है, 296 डिवाइडेड बाई 468, वॉल्यूम सेम रहेगा, वजन चेंज हो गया, वॉल्यूम तो वही रहा ना, ग्लास वही है,
ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 68 8, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 632 पहले कितनी आई थी? 611 अच्छा, तो मैंने क्या प्लस माइनस 20 कहा था, हाँ जी। ठीक है तकरीबन, ठीक है ना, प्लस 20 कर दें तो वो उसी रेंज में आ रही है 632। तो इसको भी अच्छा, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना करीब आएगा, मतलब कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत की है, मिस्टेक हो गई है, लेकिन खैर इतनी को एक्सेप्टेबल होती है। मेजरमेंट और सैंपल का तरीका भी जो है ना वो हाँ, थोड़ा बहुत, हाँ, लैब लैब के स्टैंडर्ड पे नहीं है, लेकिन खैर ये ठीक है, इससे आप कर सकते हैं, ये इतना कम नहीं है, इससे आपका फर्क फॉर एग्जांपल ये 2-4 ग्राम का फर्क है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, देखिए कितना हुआ आएगा। तो वो इसलिए ये ऑथेंटिक वे है, नो इशू। बस एक दफा ये वॉल्यूम आपने कोशिश करने का मिनरल वाटर वाला वॉल्यूम लेना है, मिनरल वाटर से ले लेंगे या डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, वो वॉल्यूम एक दफा कैलकुलेट करने के लिए आप डिस्टिल्ड वाटर ले लें, मार्केट से 100 रुपए की बोतल आती है, वो उसे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, वो नोट कर लें पक्का पक्का, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल ये ग्लास ही आपने ले लिया ना, इस ग्लास का वॉल्यूम नोट कर लें, कॉपी पे लिख लें इसका। अब उसके बाद आपको करना, जब भी बैच बनाना है उसके सैंपल्स लेने हैं, जो वजन आएगा उसको उस वॉल्यूम से डिवाइड करना है जो आपने डिस्टिल्ड वाटर के साथ नोट किया। अच्छा, इसका मैं क्यों डिस्टिल्ड वाटर कह रहा हूँ? डिस्टिल्ड वाटर में इसलिए कह रहा हूँ कि जितना जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि वॉल्यूम इसकी जो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर 1 ml, ठीक है ना, सॉरी 1 ग्राम पर ml है ना, ये बताई थी मैंने। अच्छा, वो डिस्टिल्ड वाटर की है बेसिकली। अच्छा, जितना उसके अंदर टीडीएस उसके हाई होते जाएंगे, वो उसके अंदर खारा पानी या मिनरल्स वगैरह ऐड, तो वो पानी की डेंसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जरा बताया कि डिस्टिल्ड वाटर होगा तो वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ये है जी एक बड़ा सिंपल और आसान तरीका, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं अपने बैच की बल्क डेंसिटी। इस तरीके से हाँ, आप करें, और ये जरूर करें, ये सबसे बेसिक है कि आपने बैच बनाया जो आप, ये सबसे अहम है, इतना अहम है, उतना फार्मूला अहम नहीं है, उतना कोई फार्मूलेशन जितनी अहम ये चीज है, क्योंकि इसने आपको बताना है कि आपका बैच सही मिक्स हुआ कि नहीं हुआ। आप अपनी तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे हैं, अगर आपकी मिक्सिंग नहीं ठीक हुई तो फायदा को नहीं, कहीं अच्छा चला जाएगा, कहीं बिल्कुल ही हल्का चला जाएगा, तो वो आपने यूनिफॉर्म नहीं बैच बनेगा। जब तक बैच यूनिफॉर्म नहीं होगा आप नहीं अपनी क्वालिटी बेहतर कर सकते।